हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? होपिंग ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड डूइंग रियली वेल। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम डियर व्यूअर्स। माय नेम इज पल्लवी परिहार और आज हम आपके प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का पहला सेशन ले। जैसा कि आप सब लोगों ने इंट्रोडक्टरी सेशन में सुना ही होगा कि प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपके CSET सिलेबस पेपर नंबर 4 का पार्ट बी है, जितना स्कोरिंग उतना ही चैलेंजिंग भी। और चैलेंजिंग क्यों कहा था हमने? क्योंकि वी हैवंट बीन प्रोवाइडेड द डिटेल्ड कंटेंट्स ऑफ द पेपर बाय द ICS। हाँ, 3 यूनिट्स में ये पेपर डिवाइडेड होगा, लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स, इतना हमें बताया गया। और उसी कैटेगरी में लिसनिंग स्किल्स में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है वो हम आज से शुरू कर रहे हैं। So let's quickly move on to first understand that what this portion is based upon. क्या है वो चीजें जो कि इस पोर्शन में आपसे पूछी? लिसनिंग स्किल्स इज दैट पर्टिकुलर पोर्शन जहां at the time of examination a candidate shall be tested on these following criteria. As you can see on the screen, कुछ ऑडियो क्लिप सुनाई जाएंगी आपको, एक्जैक्टली लाइक जैसा हम केबीसी में कई बार देखते हैं। ऑडियो क्लिप सुनते हैं, केबीसी देखते हैं। Many a times there are some famous voices that are played and you are being asked to recognize. I mean, the participant, the candidate sitting in front of Mr. Bachchan on the hot seat is expected to listen and identify out of the 4 options कि वो आवाज किस व्यक्ति की। To that, यहाँ पर और at times may be similar to that, यहाँ पर हमें कुछ मोनोलॉग्स और डायलॉग्स सुनना और उन्हें सुनने के बाद हमें कुछ आंसर्स देने होंगे। That means there shall be some audio clips जहां आप मोनोलॉग या डायलॉग सुनेंगे. Now what does monologue and dialogue mean? We are quickly coming on to that. पहले ये डिटेल कोर्स कंटेंट जो हमें यहाँ है इसे समझ ले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मोनोलॉग डायलॉग क्या होता है और उसके एग्जाम्पल। तो हमें ये मोनोलॉग्स या डायलॉग सुनाए जाएंगे और जो चीज हमने सुनी है उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे। ये भी हो सकता है कि ऑडियो क्लिप्स सुनाई जाए, ये भी हो सकता है कि कुछ मोनोलॉग्स या डायलॉग्स हमारे सामने स्क्रीन पर हो, हमें उन्हें पढ़ना हो और उसके बाद दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने। पॉसिबिलिटी किसी भी चीज की हो सकती है बिकॉज वी डू नॉट हैव द एंटायर करिकुलम एज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड अपार्ट फ्रॉम दीज बुलेटेड कंटेंट्स। तो हमें तैयारी दोनों तरह से करनी है और हम करेंगे भी वैसे ही। दूसरी चीज जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दैट इज बेसिकली योर ग्रामर टेस्ट एंड द थर्ड वन इज द वोकैबुलरी। सोचेंगे इंग्लिश का पेपर है क्या मैम, जो यहाँ पर ग्रामर टेस्ट और वोकैबुलरी टेस्ट आ रहा है? ग्रामर, वोकैब बिल्डिंग, ये सारी चीजें तो हमने काफी पहले स्कूल के दिनों में 6, 7, 8 स्टैंडर्ड्स में पढ़ी थी। तो अभी यहाँ पर ये सब क्यों? Remember, in the introductory session, I told you presentation is the most important part of any of your knowledge. हम आज जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पर नॉलेज जितना इम्पोर्टेंट है उतनी ही इम्पोर्टेंस उसके प्रॉपर और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंटेशन, प्रॉपर ग्रामर एंड इट्स यूसेज एंड अ गुड वोकैब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बोल सकती हूँ और पटर पटर बोल के खत्म कर दूंगी और शायद आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो फिर क्या मेरा प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज इफेक्टिव रहेगा? आप बोलेंगे डेफिनेटली नहीं। तो यही चीज आप पर भी तो अप्लाई होगी। जब आप एक कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, यू विल हैव सो मच ऑफ नॉलेज, सो मेनी लॉज, एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इस करिकुलम में आपको पढ़ाए जाएंगे। सुन सब बहुत सारा, जब तक आप अपने उसको डिलीवर नहीं कर सकते, जब तक आप अपने उस नॉलेज का इफेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं देंगे, विल बी ऑफ नो यूज माय डियर स्टूडेंट। और बस इसीलिए सही ग्रामर और प्रॉपर एंड सफिशिएंट वोकैब होना भी बहुत जरूरी है। यही चीजें हमारे लिसनिंग स्किल्स वाले पोर्शन में हमसे टेस्ट करेंगे। By now I suppose all of you are clear with these 3 specific contents जो कि आपसे पूछे जाने। You'll have audio clips, you'll have a grammar test, and then you'll have a vocab. Now,
let's move on to some interesting things before we can go into the details of hearing those monologues and dialogues and answering the questions that are based on that. Compile something for you in the name of listening comprehension that you need to understand what does actually it means. Listening comprehension क्या है? क्यों किसी भी चीज को सुनना बहुत जरूरी? इनफैक्ट किसी भी लैंग्वेज में लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. You can see there are a lot of things that I have summed up for you on the screen. Listening is basically a complete exercise that encompasses within itself those multiple processes that are involved in the understanding and making sense of the spoken language. You know what? This is what you are doing exactly right now. You're listening me. You're trying to make sense of what am I speaking. You're trying to understand every single word of what am I speaking, because this is going to help you perform properly in your exams. This is listening. And there's a huge difference in listening and hearing. जब भी आप किसी चीज को समझने के उद्देश्य से सुनते हैं, वो लिसनिंग. अदरवाइज राइट नाउ जहां मैं बैठी हूं या जहां आप बैठे हैं, बहुत सारी आवाजें हो रही होंगी आपके आसपास में. इन योर सराउंडिंग्स देयर माइट बी बर्ड्स चर्पिंग, देयर माइट बी व्हीकल्स ऑन द रोड ब्लोइंग द हॉर्न्स. घर के आसपास कोई मंदिर होगा, वहां पर घंटियां बज रही होंगी, आरती हो रही होगी, अजान की आवाजें आ रही होंगी, या चर्च में बेल बज रहा होगा. देयर बी मल्टीपल साउंड्स जो आपके आसपास के सराउंडिंग्स में होंगे. Ignoring them. You're not trying to make sense out of it. You're not trying to understand. उनका मीनिंग आपके दिमाग में ऑलरेडी स्टोर्ड है. You know what it is all about. When you hear those horns that are blown on the streets, you know there are some people जो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, कोई नहीं बढ़ पा रहा है और बस इसीलिए वो हॉर्न्स ब्लो कर रहे हैं. यहाँ जितनी सारी चीजें मैं आपसे बोल रही हूँ, इन्हें आप समझना चाह रहे हैं. You're trying to make the sense of every single line that I am talking to you. This is what we call listening. So listening isn't just about hearing कि मैंने इधर से सुना और सुन के छोड़ दिया. No, it is about listening here, processing it here, so as to make the sense. जो कहा जा रहा है वो क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे औचित्य क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है या रीजन क्या है. That is what we call listening as. That is what we call listening. As you can see, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे आगे जो और एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दिया आपसे. हमेशा याद रखिए कि लिसनिंग हियरिंग से अलग है, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे. And you know what? This section will test your ability to understand spoken English. Now, this is the point of time wherein you need to understand कि आपका ये पोर्शन स्पेसिफिक आपके इंग्लिश लैंग्वेज के नॉलेज को टेस्ट करे. आपको पढ़ाते समय मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल कर रही हूँ, आगे भी करूंगी, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग, इन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बैठे. बट देयर इज अ सजेशन, देयर इज एन एडवाइस टू यू दैट try speaking more and more of English if you want to improve that particular aspect of this language. हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें बड़ा गर्व है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है. पर हमें एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि अंग्रेजी, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा है जिसे हमें शाहरुख खान के वो सिग्नेचर स्टेप की तरह अपनाना पड़ेगा. वो जानते हैं ना आप सब वो सिग्नेचर स्टेप SRK का. We have to welcome English like that way. We have to accept English like that way because it plays a very important role in our career and in fact everywhere. English को समझना and then making out the sense is what this portion is. And that's why that line has been specifically given to you.
कि ये सेक्शन आपकी स्पोकन इंग्लिश को समझने की एबिलिटी को टेस्ट करेगा. This particular section is going to test that whether could you listen and understand English or not. And if you could listen it properly, if you can make out the sense of what is being spoken, you'll be able to answer the question. You'll be very easily able to answer the question. Right? One more thing. Listening is in fact not only important for you at this point of time, but listening आपके हर एस्पेक्ट, आपके लाइफ के हर रोल में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए. Not only in the professional lives, but even in the personal lives, listening is very, very important. You listen more, speak less, you will actually have a lot of things stored here to make that difference even when you speak a single line. बहुत सारा बोल जाना और सिर्फ एक वाक्य बोल करके बात को खत्म कर देना, बातों की दुकान लगा देना और सिर्फ एक वाक्य से अपनी कही बात सामने वाले के दिमाग में बैठा देना, वही तो सही मायने में लिसनिंग का फायदा है. Good listeners are always the good orators. You listen properly, because the more and more you speak and you concentrate only on speaking, अगर सिर्फ बोलने पर ध्यान देंगे तो जल्दी सारी चीजें खत्म हो जाएगी ना. You'll be out of stock over here. अभी इसको रिफिल करने के लिए सुनना पड़ेगा, राइट? जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा ग्रास्प कर पाएंगे और जितना अच्छा उसमें से निचोड़ निकाल करके रखेंगे उतना बेहतरीन बोल पाएंगे. सो बेहतरीन बोलने के लिए बहुत अच्छा सुनना भी बहुत जरूरी है. टू बी अ गुड स्पीकर यू नीड टू बी अ वेरी वेरी गुड लिसनर. अपार्ट फ्रॉम दैट तो काफी सारी चीजें और यहाँ पर है जो कि आपने पढ़ी ली है स्क्रीन पर. सी दैट स्पेसिफिक सेकेंड लाइन, communication is incomplete without effective listening. Complete without effective listening. Then there are 3 A's for being a good listener. 3 A's. 3 A's to be a good listener. Number 1, attitude. When I say attitude over here, I do not mean with that attitude जैसे हम कई बार अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, अरे बड़ा attitude दिखा रहा है वो, अरे don't talk to her, she has lot of attitude. No. We do not mean that attitude over here. यहाँ attitude से मतलब है एक positive attitude towards what you are listening. A positive inclination, interest towards what you're listening. अच्छा, एक बहुत सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल. जब वेब सीरीज देखते हो या जब कोई पिक्चर देखते हो, अपने फेवरेट हीरो या हीरोइन की जब कोई पिक्चर देखते हो, 100% अटेंशन के साथ देखते हो और सुनते हो. और जब टीवी पर न्यूज पापा चला लेते हैं या मम्मी चला लेती हैं, उतना टेंशन नहीं रहता. हाँ ठीक है, शुरू के कुछ 1 मिनट 2-4 मिनट 5 मिनट वो टेंशन रह भी पाता है, फिर उसके बाद अरे यार मम्मी बदलो यार, गिव मी द रिमोट यार, आई नीड टू चेंज दैट, राइट? पॉजिटिव एटीट्यूड या अटेंशन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. एंड दैट्स व्हाट द 2 A's आर अबाउट. द फर्स्ट 2 A's, एटीट्यूड एंड अटेंशन. If I have that positive attitude that I want to listen, I'll sit calmly. And if I do not have that attitude, अगर मेरे को सुनना ही नहीं है, ये मैंने सोच लिया या मन में बना लिया, तो फिर स्पीकर कितना ही अच्छा हो, कितनी ही अच्छी बातें क्यों ना कर रहा हो, मेरे वो काम की नहीं बचे. So attitude and attention both are very very important for me. And the third one happens to be adjustment to the situations. बोलते समय पिचेस हाई लो होते हैं, वॉल्यूम्स अप एंड डाउन होते हैं. There are a lot of things that takes place, right? We need to adjust to all these things. So all put together, आपका attitude, आपका attention और आपका adjustment ये determine करता है that how good listener you are. And I'll repeat back my statement: the more good listener you are, the more amazing speaker will you be. Yes, the more amazing speaker will you be. Now,
आफ्टर अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैपेंस टू बी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, चलिए अब लौटते हैं वापस अपने सिलेबस की ओर, जहां पहला पार्ट है मोनोलॉग्स और डायलॉग्स। शुरुआत में हमने सुना मोनोलॉग्स और डायलॉग्स, जिनके ऑडियो क्लिप्स हमें सुनाए जाएंगे और उस पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस के आंसर देंगे। आई टोल्ड यू हम आगे पढ़ने वाले हैं कि मोनोलॉग और डायलॉग क्या होते हैं, सो यू हैव थिंग ऑन द स्क्रीन। एक ही व्यक्ति के द्वारा बोली गई कोई भी चीज मोनोलॉग होती है। जैसे अभी फिलहाल में इस ऑनलाइन कल्चर पर मैं जो सेशन आप लोगों का ले रही हूं, दिस इज व्हाट आई कॉल मोनोलॉग एज। दिस इज व्हाट यू कैन कॉल मोनोलॉग एज, बिकॉज इट इज ओनली मी हु स्पीकिंग। It's only me who is communicating, who is trying to tell you what is going on in my mind and what is there for you to understand in this particular paper that can help you out clear with good marks in the exam. That is what monologue. See that particular definition जो आपके सामने screen पर चल रहा है. A monologue is a predominantly verbal presentation given by a single person featuring a collection of ideas, my ideas, my thoughts, my concepts, my logics. Everything is being presented to you by me, that is the single person, often loosely assembled about one or more themes. हमारा current theme क्या है? Presentation communication skills का paper और उसमें listening skills. So whatever am I telling you, जो भी चीजें मैं आपको बोल रही हूँ, जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, everything that I know, everything of which I am aware of, that I want you to know, so that you can understand this and clear out your exams. सब मोनोलॉग, सब जो मैं बोल रही हूँ मोनोलॉग, राइट? जस्ट ऑपोजिट टू दिस, dialogue essentially involves two people. Essentially, see that second para की definition. A dialogue is a conversation between two people. Dialogue दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, और तभी तो जब हम कभी अपने दोस्तों से बात करते हैं और कभी कोई झड़प हो जाती है या ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं तो बोलते चल रे डायलॉग मत चिपका। अबे क्या डायलॉग लगाया उसने, अबे क्या डायलॉग चिपकाया उसने, भाई का डायलॉग था, राइट? दैट्स व्हाट इज। अभी मैं अपने आप को थोड़ी डायलॉग बोलूंगी, है ना? दैट इज मोनोलॉग. It's when two people are talking to each other and one is saying something to another, one is speaking and the another is listening and reacting to it. अभी आप वहां बैठे बैठे जरूर कुछ बोल रहे होंगे, जरूर कुछ ना कुछ रिएक्शन दे रहे होंगे, and the moment you spoke, this monologue turned into a dialogue. Though we are not seeing each other, at least I am not seeing you, you can see me, though I cannot hear you. But the moment you listen to me and you generate a reaction by saying something, that's where there's a dialogue. Someone is speaking, the another one is listening and trying to make sense. मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं और आप उसके बदले कुछ और कह रहे हैं. You're trying to speak something. Dialogue is, जैसे यूजुअली हम ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं. मैंने कुछ पढ़ाया, फिर मैंने बोला समझ में आया बच्चों, ठीक है, क्लियर है सबको, और उधर से आप बोलते यस मैम, तो डायलॉग बन जाता है. या कोई क्वेरी होती है, डाउट होता है, पूछ लेते कि मैम ये लाइन फिर से रिपीट कर दो, मैम ये समझ में नहीं आया, इसे क्लियर कर दो, वो क्या बन जाता है? So when one person is engaged in single conversation, we call it as monologue. When there are two people, one is trying to speak, the another is trying to listen and trying to make sense out of that, we call this as a dialogue. मैं एक और चीज बताती हूँ मैं आपको. It is though not a part of your syllabus, but I'll tell you. There is another word called as address. सुनते हैं ना आप? The PM is going to address the nation at so and so time. मन की बात में. The PM is going to address the nation at so and so time. नेशनल टेलीविजन पर कितनी बार सुना है ना हमने ये. हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमें एड्रेस करते हैं. आप सोच रहे होंगे कि हम उसे मोनोलॉग क्यों नहीं बोल रहे, वो खुद ही बोल रहे हैं अकेले, उनके सामने हम सब नहीं हैं,
वो अपने आइडियाज, अपने थॉट्स हमें बता रहे हैं, उनके मन में जो बातें हैं वो हमें बता रहे हैं। तो ये सब चीजें तो अभी आपने बोला था कि मोनोलॉग है, तो आप उसे मोनोलॉग क्यों नहीं बोल रहे हो और उसे एड्रेस क्यों बोल रहे हो? सुनने वाले लोग असंख्य होते हैं। There's so many people, in fact, uncountable number of people who are listening to those sessions जो कि मन की बात या लाइव एड्रेस में वो डिलीवर करते हैं। That's why we call it as addressing. मोनोलॉग में मैं अपने आप से बात कर सकती हूँ, या मैं इस तरह से बात कर रही हूँ, इतने बड़े लेवल पर बात कर रही हूँ कि मैं कुछ चीजें हैं, कुछ थॉट्स है जो कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ बहुत सारे लोगों को, but still there happens to be some certain limited number of people. एड्रेस में ऐसा नहीं, एड्रेस इससे अलग है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इट। समझ गए होंगे आप सब लोग यहाँ पर कि मोनोलॉग और एड्रेस का मतलब क्या होता है, राइट? चलिए अब बारी आती है एग्जाम्पल। आई टोल्ड यू हम दो तरह से एग्जाम्पल पढ़ेंगे। कुछ मोनोलॉग्स और डायलॉग्स आपके सामने स्क्रीन पर होंगे, एज यू कैन सी राइट नाउ। मोनोलॉग का एक एग्जाम्पल, an example of a self conversation by a small child in terms of colors is there for you in front of the screen. ऐसा ही एक डायलॉग भी बताऊंगी आपको मैं, फिर हम ऑडियो क्लिप्स वाले पोर्शन। What you have to do right now is that I'm waiting for few seconds. Quickly एक बार ये जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है that is colors from a kid's perspective, जरा इसे आप लोग पढ़ लीजिए, and then I'll tell you in case you have a monologue on the screen तो क्वेश्चंस किस तरह से होगा, क्योंकि ये कुछ सेकंड के लिए ही आपको दिखाया जाएगा, हो सकता है फिर ये स्क्रीन के सामने से हट जाए एंड देन यू विल हैव क्वेश्चंस। सो जस्ट लाइक यू कैन सी दिस मोनोलॉग, जो कि छोटे से बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो बड़ा कंफ्यूज्ड है कि व्हाई वी डू हैव ऑल दीस काइंड ऑफ स्टीरियोटाइपिंग कलर्स, गर्ल्स इट्स पिंक, बॉयज इट्स ब्लू, since ages we are listening this, yaar. If you're a girl, pink happens to be your favorite, it ought to be your favorite, rather I should say. If you're a boy, blue is your color. Blue is your color. Stereotypings. Waiting for few seconds, quickly पढ़ लीजिए। ओके, आई सपोज समझ गए होंगे आप कि कितना कंफ्यूज है वो छोटा सा बच्चा कि यार व्हाई इट हैज टू बी सो, मेरे लिए तो ऑरेंज भी फेवरेट है, आई लाइक ब्लू आल्सो, आई लाइक पर्पल आल्सो, आई लाइक मजेंटा, येलो, आई हैव माय ओन कलर, आई एम मी, राइट? अब क्वेश्चंस किस तरह से निकल सकते हैं यहाँ पर? तो यू कैन हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस मोनोलॉग ऑफ अ स्मॉल लिटिल चाइल्ड एज टू व्हाट stereotypings is the little child is confused about. किस तरीके की चीजों के बारे में वो बच्चा कंफ्यूज्ड है, कौन से कलर्स हैं जो बॉयज और गर्ल्स से स्टीरियोटाइप करे जा सकते हैं, उस बच्चे के फेवरेट कलर्स में कौन कौन से कलर्स आ रहे हैं, इन सब के कुछ ऑप्शंस होंगे और क्वेश्चंस आपके सामने। सो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते। दूसरा एग्जांपल डायलॉग। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक और डायलॉग मैंने आपके सामने प्रेजेंट करा है। दिस इज अ डायलॉग बिटवीन रवि एंड आशा। एज यू कैन सी, फोन लगा रहा है रवि, आशा इज आंसरिंग द कॉल, देयर इज अ डायलॉग वेयरइन दे आर डिस्कसिंग ऑन समथिंग। क्विकली पढ़िए और फिर हम आगे बढ़े। जस्ट फ्यू सेकेंड्स, राइट? ओके ओके, आई सपोज यू आर क्लियर नाउ कि किस तरह से रवि और आशा के बीच में ये डायलॉग रहा। एंड ही वाज आस्किंग अबाउट अनुज, दैट इज आशाज ब्रदर एंड रवि's फ्रेंड। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका लिसनिंग स्किल्स का पहला पार्ट। अब बारी है लिसनिंग स्किल्स के दूसरे पार्ट की। दिस इज वेयर यू नीड टू हियर सम ऑडियो क्लिप्स, and based on those audio clips I'll be asking questions from you. But as if for now, हम इस सेशन के लिए अभी रुक रहे हैं। See you super soon. Please don't forget to subscribe the channel and like the video. In case you have any queries, you can drop your comments. Thank you.